अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की कैरियर गाइडेंस की नई वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए का जो प्रोफेशन है वो क्या होता है, उसमें क्या काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए कौन कौन सी डिग्री ज़रूरी है, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है, उसकी सैलरी रेंज के हवाले से हम आगे बात करेंगे मुकम्मल। और उसके बाद सबसे पहले चलते हैं जी इसकी डेफिनेशन के हवाले से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली काम क्या करता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को कर देता हूँ हाईलाइट, फिर इसके बारे में इंशाल्लाह हम उर्दू में भी बात करेंगे साथ ही। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैंडल कम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पैसों के लेन देन की जो रिपोर्टिंग है उसको ये हैंडल करते हैं, ऑडिट्स को करवाते हैं या फिर करते हैं, एंड बिज़नेस एडवाइजरी, तो जो हमारे पास कारोबार है उसमें ये मशवरे देते हैं, उसके बाद एडवाइजरी वगैरह में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेंटेनिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद इसको उर्दू में अगर देखा जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेचीदा मालियाती रिपोर्टिंग, ऑडिट और बिजनेस एडवाइजरी को संभालते हैं। जो बिज़नेस एडवाइजरी है उसको भी देखते हैं, कवानीन और अखलाकी तरीक़ों की तामील को बरकरार, मिसाल के तौर पर अब इसमें इसके जो कवानीन और अखलाकी तरीके, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लायंस का बेसिकली ये इशू होता है, किसी भी कंपनी में कोई अगर कानून बना हुआ है, कोई आईएसओ स्टैंडर्ड कंपनी ने लिया हुआ है तो उसको कंपनी फॉलो भी कर रही हो, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग देखते हैं। तो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली ये चीज़ें भी देखता है। तो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में डिटेल से हम आगे बात करते जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑन सैलरी रेंजेस के हवाले से देख लेते हैं। तो अब तक हमने जितनी पिछली वीडियोस बनाई हैं उन सब में सबसे अच्छी सैलरी रेंज जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। अगर आप देखें मिनिमम रेशो और मैक्सिमम रेशो के दरमियान जो हमारे पास एक वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यू है, यानी कि 1.5 लाख से 5 लाख तक आप इसमें जो है सैलरी अर्न कर सकते हैं। ये बेसिकली सैलरी है, ये यानी कि बिज़नेस नहीं है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है, ये सैलरी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी, वो ICAP है। ICAP बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। कॉमनली स्टैंड्स फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आई से इंस्टीट्यूट, उसके बाद CAP का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी दैट रेगुलेट्स द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 की बनी हुई है। ICAP also serves as the sole examining body for those seeking to become chartered accountants in पाकिस्तान, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो कि 1961 से काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी या कौन कौन सी कंपनीज़ में मिलेगी, तो ये आपके पास सारी कंपनीज़ हैं, इसको आप नोट कर लें। KPMG है, उसके बाद EY है, उसके बाद डिलॉयट है, उसके बाद ऑडिट फर्म्स है। मेनली जो आपको जॉब मिलेगी वो अब आपको तकरीबन अगर आपने CA किया हुआ तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी। ये बेसिकली कुछ चीज़ें वैसे मैंने जो मेजर आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसके हवाले से लिखी हुई हैं, लेकिन जितनी बड़ी आप कंपनी में कोई भी किसी भी तरह की किसी भी जिसको कह सकते हैं चीज़ की कंपनी होगी, कुछ भी मैन्युफैक्चर करती होगी, डेवलप करती होगी, उन सब में ऑडिटर्स वगैरह की ज़रूरत होती है और उसमें CA की डिग्री रिक्वायर्ड होती ही होती है। मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी फील्ड शेयर करूँगा जिनमें अगर आप जाते हैं, जिनमें भी आप जो जा सकते हैं और वो इससे मिलती जुलती सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। CA बहुत क्वालिफाइड डिग्री है और बैंक्स वगैरह में भी इससे बड़ी आराम से जो है जॉब मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हाई प्लेसमेंट रेट फॉर क्वालिफाइड CAs, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इसके जो होते हैं रेट्स होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं CAs की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ देखिए, इंक्रीजिंग डिमांड इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंप्लाइंस। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो पैसे का मतलब कि एक लेन देन होता है उसमें उसकी प्लानिंग वगैरह करते हैं और कंप्लाइंस वगैरह को देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिमांड इसकी बढ़ चुकी है। अब जो मेन चीज़ पढ़ाई की है, अगर आपने पढ़ाई, जाहिर सी बात है जब आप CA करेंगे फिर ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में जाएंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली क्या उसमें डिग्री लेनी पड़ेगी आपको, CA करना पड़ेगा विया ICAP बेसिकली अभी हमने पढ़ा जो पाकिस्तान का एक इदारा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये कब आपने करनी है, आफ्टर इंटरमीडिएट या फिर BCom के बाद। ये पाकिस्तान में रहते हुए आप इन 2 डिग्रीज़ के बाद इसको जो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्किल्स में आ जाता है जी IFRS, सॉरी ये बटन को गलत दब गया मैंने से, मैं एक मिनट ज़रा,
अच्छा जी, IFRS, तो ये बस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, तो इंटरनेशनली तौर पे जो फॉलो होते हैं, उसकी आपके पास स्किल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हमारे पास है वो स्किल होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने की। उसके बाद टैक्स लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए और ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। सीए में जो मैक्सिमम हमने अपनी फील्ड्स में देखा है वो देखा है कि हमारे पास जो ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। उसके बाद बीकॉम वगैरह के होते हैं लड़के, और ज़्यादातर जो है वो उनकी जो है मैनेजमेंट की पोस्ट होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कैरियर की मेन टिप्स आपको पता चले अगर आपने इस फील्ड में कैरियर में जल्दी आगे बढ़ना है, वो ये है कि क्लियर CAF एंड CFAP स्टडीज़ विद फोकस। इसके बारे में हम बात करेंगे, CAF और CFAP क्या होता है बेसिकली। तो ये बेसिकली CAF जो होता है हमारे पास रेफर टू सेवरल थिंग्स, इट इज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, इट टिपिकली स्टैंड फॉर द सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। CAF का बेसिकली मतलब है सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इस पर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नेक्स्ट जो CFAP है उसका बेसिकली मतलब है सर्टिफिकेट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट प्रोफेशनल, ठीक है। ये एडवांस लेवल का कोर्स है जो कि हमारे पास ICAP जो कि पाकिस्तानी इदारा है वो करता है, ठीक है। ये दो आपके पास कोर्सेज़ के नाम हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जॉइन रिप्यूटेड ऑडिट फर्म ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, ठीक है। जब आप आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होंगे तो आप किसी ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ना अच्छा इसमें एक्सपोजर आ जाए, चीज़ों की अच्छी समझ लग जाए, या फिर आप कहीं पे इंटर्न वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखें, चीज़ों को समझें और दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि ये चीज़ें, इस तरह आपके भी नॉलेज में जो इजाफा होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ नेक्स्ट एक और आती है वो आती है स्टे करेंट विद इवॉल्विंग टैक्स एंड फाइनेंशियल लॉज। जो हमारे पास टैक्स की रेशोज़ हैं, जो फाइनेंस के लाज हैं, ये बेसिकली अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इनके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आपने अपनी फील्ड में कामयाब होना है, क्योंकि किसी भी टाइम कम या ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। जो बजट वगैरह आता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क विद इन ICAP एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स। आपने अपना नेटवर्क बनाना है या फिर अपने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए अपने अच्छे दोस्त बना लेने उसमें इंडस्ट्री में, ताकि आपको वो काम आ सकते हैं। विद इन ICAP मतलब कि इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता लग गया। एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स कहीं पे भी जो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन करनी है किसी फील्ड में, वो कैसे जी? ऑडिट में कर सकते हैं आप, टैक्सेशन में कर सकते हैं, M&A में कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी स्पेशलाइजेशन है, किसी एक जगह में आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ फील्ड्स में आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये सारी वही फील्ड्स हैं जो कि आपको लाखों में सैलरी ऑफ़र करेंगी, ठीक है। जिसमें हल्की फुल्की कोई भी फील्ड नहीं है, सारी वही फील्ड्स हैं जिसमें आप अच्छी आपके पास होगी, सारी स्टडी अच्छी होगी, आपके पास स्किल्स अच्छी होंगी, फिर ही आप इनमें भी जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास फील्ड है वो आती है फाइनेंशियल एनालिस्ट। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर की फ़ील्ड है जी, CFO की फ़ील्ड है, चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। टैक्स कंसल्टेंट की फ़ील्ड है, क्योंकि ये सारा काम पैसों का, तो इसमें कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती, इसलिए अच्छी सैलरीज ऑफ़र करती है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर आप जो जा सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हमने शेयर की हैं, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ आपको बता सकूं, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों को सलाम पर शेयर करें। मिलता हूँ अपनी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।